की बात कर रहे हैं। आपने अपनी मैं आपको दिखाऊं, निकाल के दिखाऊं यूएन रेजोल्यूशन क्या है? पढ़ाऊं आपको अभी कौशिक साहब? आप दरमियान में बुड़बुड़ ना करें, आपको मैं दरमियान में तो इंटरप्ट ना आप करें बार जवाब बार। तो मैं उलझुल आपको ये जवाब क्यों कह दे रहा रहे हूँ, हो? देखिए उलझुल मैं जवाब मत आपको दो। कह रहा हूँ, यूएन में भारत क्या, यूएन रेजोल्यूशन आज भी कायम है, मसला बाकी है। भारत यूएन में दोबारा जाए और यूएन को कहे जी क्यों आप जाए? कराएं, पाकिस्तान को भी क्यों जाए? पाबंद करें। क्यों जाए? भारत का कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का एनेक्सेशन जो महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने हमारे साथ किया हुआ है, जैसे बाकी राज्यों ने किया था। बाकी राज्य हमारा हिस्सा है, कश्मीर हमारा हिस्सा है, जो अभिन्न है। अब आपको तकलीफ है और आप चाहते हो कि यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक हो, तो सबसे पहला स्टेप है अपनी सेना को कहो बाहर चलो, चलो हम तैयार हैं। देखिए ना, अब तो आपने शिमला एग्रीमेंट भी तोड़ दिया, हम तैयार हैं, चलो चलो नेक्स्ट स्टेप के आगे आगे सोचेंगे। पहला स्टेप तो लो, इतने यार कश्मीरियों की ये हिमायत करते हो तो। अगर आपकी चैनल इंतजामिया ने या प्रोग्राम इंतजामिया ने आपको ये वक्त देना है या खुद गुफ्तगू करनी है, तो फिर बात आगे ठीक बढ़ है, नहीं सकती। इसका तरीकाकार क्या है? देखिए इसका तरीका ये है, अरे आप इसका फिर ठीक तरीका है, घूम फिर ये के है कि बात। ठीक है। 70 एक बड़ा साल अपडेट से सामने आ रहा है, बड़े अपडेट पर तरीका तो करेंगे, ये है उसके कि बाद हो चर्चा गया लगातार क्या? जारी रहेगी। दिनेश जी, बड़ा अपडेट सामने है, मोदी की सेना को खुली छूट से पाक के पसीने छूट चुके हैं। पाक मेजर जनरल अहमद शरीफ की फिर गीदड़ भपकी सामने आई है। हमले का वक्त है, भारत तय करे, अंजाम हम तय करेंगे, जमीन, हवा और समुद्र में हर मोर्चे पर तैयार हैं, ये कहा गया है। जी दिनेश सर, देखिए ये जो जनरल साहब है ना, मैं आपको बताऊं पिंकी, ये चाहे वो ट्रेन हादसा हुआ हो उसमें बलूचिस्तान के अंदर, और या फिर उसके बाद जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हमेशा वो अपने वो प्रधानमंत्री के साथ में, डिप्टी सीएम के साथ, दार साहब के साथ बैठा रहता है। शायद उनकी नीचे से पतलून पकड़ के रखता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ये निहायत ही बेवकूफी वाले बयान करता है ये इंसान, हमेशा बेवकूफी वाले। ये कह रहा है कि भारत को हमला करे, तो भाई तुमसे पूछ के करेंगे क्या? अभी पहले तुम नाच लो ना। कभी देखा है बिल्ली ने चूहों को मारने से पहले कैसे नचाती है? अभी तुम कभी एयरफोर्स इधर ले जा रहे हो, कभी उधर ले जा रहे हो, कभी टैंक यहां ला रहे हो, कभी वहां ले जा रहे हो, कभी अपने F-16 छुपा के ग्वादर में रख रहे हो, कभी JF-17 बाहर ला रहे हो, और इसने करने में भी तुम्हारे जहाज गिर गिर के टूटने शुरू हो गए। 2 एयर क्रैश हो चुके हैं इनके। इनकी ये हालत है। इनकी जो UL-80 और UL-80EW, मैं बताऊं पिंकी आपको, जो इनको एयर डिफेंस दिया चाइना ने, बच्चों का खिलौना, वो 8 के 8 सिस्टम बर्बाद हैं। 300 बार रिपेयर हो चुकी है उनके अंदर। जब हम लोगों का एक मिसाइल जो ब्रह्मोस उस तरफ गया था पाकिस्तान की तरफ, कुछ नहीं पता था इनको, कुछ भी नहीं पता था कहां से आया कब आया। इनको यह समझ में नहीं आ रहा। इन्हीं मीर साहब, इन्हीं जनरलों की बात कर रहा हूं मैं आपसे। आप यकीन कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह यकीन कीजिए मेरा आप, ये लोग पाकिस्तान की जनता को मरवाएंगे, भूखे मारेंगे, खुद के परिवार बाहर लेके भाग गए, सारा पैसा लूट के आपका लंदन में और अमेरिका के अंदर लेके चले गए। आपकी खुद की जनता ये आवाज उठाती है कि करप्ट है। मीर साहब, आपके दिनेश जी, मीर साहब को भी बोलने का मौका देना चाहेंगे। मीर साहब बताइएगा जरा, हालात इतने बुरे हो रखे हैं, लगातार गीदड़ भपकियां उधर से दी जा रही हैं, दूसरी तरफ दूसरे देशों से मदद जो है वो मांगी जा रही है, हालात वाकई में खराब है, इसको स्वीकार आप कर लीजिए। जो अंदरूनी हालात थे वो तो पहले से ही बहुत ज़्यादा गंभीर थे। BLA की बात करें, TTP की बात करें, POK की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, कहीं की भी हम बात कर लें, हर तरफ हालात ऐसे ही बने हुए थे। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जिस तरीके से आतंकवादियों को अभी भी वहां बचाया जा रहा है, उनका खात्मा बेहद जरूरी है। यहाँ बड़ा सवाल एक ये भी उठता है कि US से बात करते वक्त शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि जिस तरीके से भारत इस वक्त कर रहा है, उससे हम जो आतंकवादियों पर कार्रवाई कर रहे हैं उस पर इफेक्ट आ रहा है। क्या कार्रवाई आपके यहाँ पर आतंकवादियों पर करी जा रही है? उनको छिपाने की कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं। बड़ा अपडेट है ये निकलकर जो सामने आया था, किस तरीके से हाफिज को छिपाने की कार्रवाई कर रहे थे। आपको इस वक्त बोलना ये चाहिए कि हाँ, आतंकवाद के खिलाफ हम सब हैं, आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए, जितने इनके गुट बने हुए हैं, चाहे वो TRF हो या कोई भी बड़ा गुट हो, इन सब का खात्मा होना चाहिए ताकि पूरी दुनिया में अमन चैन आए। लेकिन आप ये बातें करने की जगह पर कंपैरिजन कर रहे हैं, बड़ा शर्मनाक है ये। अब जरा ये तो सोचिए, आतंकवाद का खात्मा बेहद जरूरी है, मासूमों की जान जाती है इनके बीच में। मेरी जगह के ऊपर सवाल भी आपने खुद करना है, जवाब भी आपने खुद देना है, और अब बोलिए, आप बात पूरी कीजिए। जिस तरीके से आप लगातार आतंकवाद को सपोर्ट क्या कर रहे हैं उस पर मुझे बोलना जरूरी लगा, तो मैंने बोला। अब आप अपनी बात पूरी कीजिए।
देखिए, मैंने आपको कहा कि दहशतगर्दी मसला है और पाकिस्तान इससे निपटने के लिए हज़ारों की तादाद में अपने यहाँ ऑपरेशन कर चुका। आपने देखा कि अफ़गानिस्तान के अंदर से जो पाकिस्तान के अंदर जो मुदाखलत की जा रही थी, तो वहाँ पे भी सर्जिकल स्ट्राइक किए गए। इवन ये कुछ स्ट्राइक आपने देखा कि माज़ी में ईरान के अंदर भी दिए गए। सही? पाकिस्तान के अंदर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो 90s के अंदर जो टीटीपी को अमेरिका का, चूँकि टीटीपी अमेरिका ने बनाया था, काले-धन तंजीम अमेरिका की आपने बनाई बनाया थी और था। पाकिस्तान में टीटीपी उसको अमेरिका ने सपोर्ट बताया किया। था, ये आपने लीजिए। बनाया था, यार बात पैसे सुन लेके लेना, आपने बात बनाया सुन था मीर लेना। साहब। आपको अपना भाषण ना दे, बात सुन लेना। टीटीपी अमेरिका ने मीर बनाया साहब था। भाषण नहीं है, ये सच्चाई है। देखिए ना, आपने आप बनाया अपनी था सच्चाई अपने पे अमेरिका से रखिए, मुझे पैसे गुफ्तगू लेके। कर रहे थे। लाल ये मस्जिद आप में, लाल आपको मैं गुफ्तगू नहीं कर मस्जिद रहे के थे। लिए मौलाना ये कोई तरीका जो नहीं है आपके भी कि आप मेरी गुफ्तगू के फजलुर अंदर जाके रहमान है, इंटरफेयर ये भी करें। उस टाइम पे ये उसमें कोई था, तरीका ही नहीं है। लाल मस्जिद मैं के आपकी अंदर। गुफ्तगू तसल्ली से सुनता हूँ, लेकिन आपको तसल्ली से सुननी पड़ेगी। मैं ये तो कह रहा सही हूँ, तो बोलिए, सही बोलिए। देखिए ना, आपके मुझे खुद ख्वाजा सही और आसिफ गलत आपसे नहीं ख्वाजा सीखना। आसिफ मुझे ने, सही जो और गलत आपके आपसे रक्षा नहीं मंत्री ने सीखना। एग्री किया जो कि फैक्चुअल 30 साल तक पैसा लिया यूके से और अमेरिका से, और हमने ये गंदा काम किया। ठीक है, अब फिलहाल बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अफरीदी ने खुद खोल दी पाकिस्तान की पोल। भारत पाक में बढ़ते तनाव के बीच बड़ा बयान दिया है। बलूचिस्तान खैबर से हमारी सेना पहले ही पिट रही है। पहले से कई मोर्चों पर पाक सेना फंसी हुई है। पहले ही युद्ध जैसी परिस्थितियां जो हैं वो सेना इन जैसे हालातों से लड़ रही है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर एक बड़ा बयान सामने आया। यह बयान किसी राजनेता या सुरक्षा विश्लेषक का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का है, जिन्होंने साफ कहा है कि पाकिस्तानी सेना पहले से ही युद्ध जैसी हालात से लड़ रहे हैं और वो कई मोर्चे पर फंसी हुई है, ये कहा है। अब ये बयान देखिए किस तरीके से सामने आया है। यहाँ के खुद के जो लोग हैं वो अंदरूनी जो हालात हैं उनको बखूबी बयां कर रहे हैं। अब बताइए मीर साहब क्या कहेंगे। और जो आप दहशत कह रहे हैं, यहाँ पर एक बयान जिस तरीके से दिनेश जी भी याद दिला रहे थे, बयान सामने आया था, उस बयान को इस तरह सुन लेते, पढ़ लेते, जिसमें साफ तौर पर ठीकरा जो है वो दूसरी कंट्रीज पर फोड़ा जा रहा था कि हम इतने दशकों से जो है आतंकवाद को पाल रहे हैं, ये गंदा काम हम कर रहे हैं, उसको पूरी तरीके से कबूल किया गया और बताया गया कि कहां से हमें फंडिंग मिलती थी, किस तरीके से हम इस तरीके आतंकवाद को यहाँ पाल रहे थे। उसके बाद आप ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए ना, आप हूँ या दिनेश जी हूँ, आप एक प्रोग्राम में बैठे हुए हैं और आपने थोड़ी देर के बाद एक ब्रेकिंग ले लेनी है। मेरी गुफ्तगू के अंदर दिनेश जी कूद के पड़ जाते हैं। मैं अगर गुफ्तगू नहीं करूंगा तो आइंदा मैं आपके प्रोग्राम में नहीं बैठूंगा, इसलिए कि समय बहुत कम है मेरे पास, अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए। कोई प्रोग्राम की एथिक्स नहीं होती है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान के साथ मसाइल हल करना है तो मसला कश्मीर के ऊपर प्लबिससिट कराना होगा। तो प्लबिससिट में कश्मीरियों को ये राइट देना होगा कि वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहें, पाकिस्तान का साथ रहना चाहें या वो आजाद रहना चाहें। ये राइट हिंदुस्तान ठीक है, आप बलूचिस्तानियों को भी आजादी दे दीजिए, उसके बाद पीओके को भी आजादी दे दीजिए, सिंध को ये आजादी दे दीजिए और खैबर पख्तूनख्वा की जनता को आजादी दे दीजिए। उसके बाद देखिए पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगा और कहीं रहेगा नहीं, पाकिस्तान का नाम ही खत्म हो जाएगा। दिनेश सर, एक छोटी सी टिप्पणी, छोटी सी प्रतिक्रिया अपनी दीजिएगा दिनेश जी की बात पर। क्या वो बातें करते, एक छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिएगा। समय की बहुत पाबंदी है, चर्चा को यहीं विराम दूंगी। छोटी सी प्रतिक्रिया दिनेश सर। देखिए पिंकी, ये जो दहशतगर्दी है पूरे पाकिस्तान में, इसके पीछे पाकिस्तान की वर्दी है। चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा है, गिलगिट है, पीओके, ये सब बाहर निकले वहां से तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। दिनेश जी भाग खड़े हुए हैं मीर साहब, और ऐसे में सच बिल्कुल भी हजम नहीं हो पाया। पूरी चर्चा के दौरान वो सच पर टिक ही नहीं रहे थे, खुद की बातों से मुखर रहे थे, जो अक्सर पाकिस्तान के तमाम दिग्गज भी करते रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका जुड़ने के लिए। मीर साहब आपका भी इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए।